खजुराहो का बुंदेली टार्जन 10 सेकंड में 100 मीटर दौड़ता। कहा सरकारी मदद मिले तो ओलंपिक में मेडल लेकर आऊंगा। मिट्टी में प्रैक्टिस कर जीतना चाहते हैं ओलंपिक। ताकत इतनी कि ट्रैक्टर खींचते हुए दौड़ लगाते हैं। खजुराहो के समीप जटकरा ग्राम के रहने वाले 28 वर्षीय धर्मेंद्र पटेल, जो होटल रेस्टोरेंट में किचन हेल्परी और छोटा मोटा काम करते हैं और अपना जीवन यापन करते हैं। इनका सपना है यह देश के लिए मेडल जीत कर लाए, जिसके लिए गांव की देसी मिट्टी में संसाधनों की कमी के होते हुए भी कड़ी मेहनत कर रहे हैं। क्षेत्र में धर्मेंद्र पटेल को लोग बुंदेली टार्जन और धर्मेंद्र लाइजर के नाम से जानते हैं। धर्मेंद्र एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता है। धर्मेंद्र की मां 3 से 4 साल पहले कैंसर की बीमारी के चलते चल बसी। पिता खेती किसानी का काम करते हैं। उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता। धर्मेंद्र की 2015 में शादी हो चुकी है, 2 बच्चे भी हैं। आइए दिखाते हैं इस पूरी खबर को विस्तार से। तो मेरी कम से कम 10 सेकंड में 100 मीटर आने लगी और 22 सेकंड में 200 मीटर आने लगी। और मुझे बुलाए, मुझे तैयारी करवाए, सिस्टम से गुरुजी मिले तो मैं आगे बढ़ सकता हूँ और देश के लिए ओलंपिक लाऊंगा और मेडल भी लाऊंगा, सिल्वर। गांव की देसी मिट्टी में प्रैक्टिस करके एथलीट बनने का सपना देख रहे इस शख्स को बुंदेलखंड में बुंदेली टार्जन और बुंदेली धर्मेंद्र लाइजर के नाम से पुकारते हैं। हमारे साथ ये शख्स मौजूद है, आइए उनसे बात करते हैं और जानते हैं उनके बारे में। दिनचर्या कैसी है? आप क्या करते हैं, क्या खाते हैं? दौड़ लगाते हैं, लंबा दौड़ते हैं आप? हाँ जी, मैं रोज सुबह 4 बजे जागता हूँ। रोज सुबह से दौड़ता हूँ, व्यायाम करता हूँ, योगा करता हूँ और उसके बाद मैं 7-8 बजे लौट के घर आता हूँ। फिर उसके बाद में मेरा खाने पीने का सिस्टम है, जैसे चना हो गया भिगो के खाता हूँ, मूंगफली के दाने भिगो के खाता हूँ और महुआ भी खाता हूँ। महुआ की कुचैया भी बनाता हूँ, घी खाता हूँ, दूध खाता हूँ, मठा खाता हूँ। मैं लोकल देसी तरीका से यूज करता हूँ। जो सुबह से जागता हूँ तो नीम की कौपें होती हैं 2-4, उसको भी खाता हूँ, जिनमें कोई फिटनेस में प्रॉब्लम न हो। बोलते हैं कि वो दवा के रूप में माना जाता है। सपने की शुरुआत कहाँ से हुई? दर्शकों को जरा बताएं हमारे। मेरी सपने की शुरुआत कक्षा 6वीं में पढ़ रहा था जब से हुई है। मैंने सुना था जो कक्षा 8वीं तक बच्चा पढ़ रहा है उसको आर्मी में भर्ती रैली के लिए मिलता है, दौड़ने के लिए, और उसको रैली भर्ती से ले लिया जाएगा, कोई फार्म नहीं भरते हैं। तो मुझे जैसे ही पता चला मैं 8वीं तक पहुंचा। 6वीं से मैंने तैयारी की और मैं लगभग, जब मैं आर्मी में गया था, जब मुझे 12 साल हो गए थे तैयारी करते करते, जब मैं आर्मी में गया था, एक भी बार लेकिन मैंने टाइम नहीं मिलाया। जब मैं ग्वालियर रैली भर्ती में गया कक्षा 8वीं पास करके, तो मैं वहां पर रात को 2 बजे वो अंदर लेते हैं। तो जब बहुत भीड़ भारती में अंदर चला गया, मैं दौड़ा भी हूँ वहां पे और 2nd नंबर पे मैं पास भी हुआ था। हाइट कम थी आपकी? मेरी हाइट कम थी, 167 है, 168 चाहिए, तो मुझे वहां से बाहर निकाल दिया गया था। फिर उसके बाद में मैं शिवपुरी गया 1 साल बाद। फिर से मैंने देसी वर्कआउट किया, पेड़ पे लटका, डिप्स लगाई, लंबाई बढ़ाने के लिए जो उपचार थे, मैंने सब कुछ कोशिश की। फिर मैं शिवपुरी गया, वहां पर भी मैं दौड़ा तो वहां पर मैं 1st नंबर पे आया था। क्योंकि जब मैं पहली बार दौड़ने के लिए गया था ग्वालियर में, जब मुझे पता नहीं था कैसे दौड़ होती है, क्या होती है, हम तो छोटे से गाँव से हैं, तो वहां पर चले गए तो मेरे को सबसे पीछे लगने को मिला था। जो रैली भर्ती में एक साथ 200 बच्चे दौड़ाए जाते, क्योंकि लाखों की तादाद में आते हैं। फिर जब दूसरा बार गया मैं शिवपुरी में, तो मुझे आगे लगाया गया, तो मैं पहली बार में पास हो गया था। आगे भी उनने भी वैसे ही सेम किया था कि रात को 2 बजे अंदर लिया था। फिर मैं वहां पर ना पा तो फिर मैं पीछे निकल गया। तो फिर मैं जब से आर्मी के लिए नहीं, फिर मैं तब से दौड़ता ही रहा कंटिन्यू। तो मैंने सुना था, जैसे सचिन के नाम से सुना था, रोहित शर्मा के नाम से, और बहुत से लोग हैं वो 8वीं पास हैं, वो 10वीं पास हैं और वो मैच में इतने आगे हैं सब कुछ। तो ऐसे ही मैंने सोचा कि मैं अच्छा दौड़ूंगा, ओलंपिक के लिए तैयारी करूंगा। फिर मोबाइल में लोगों ने बताया कि ओलंपिक की तैयारी क्या होती है, तो उन्होंने बताया हुसैन बोल्ट ने दौड़ा था, वो हमारी जो इंडिया से मिल्खा सिंह थे उनने भी दौड़ा था। उनकी जो सिस्टम से उन्हें समझाया था कि उनके साथ ऐसा गुजरा था, तो वही देखते रहे प्रेरणा तौर पे और दौड़ते रहे बराबर और तैयारी करते रहे। फिर तैयारी करते करते जब मैं टाइम मिलाने लगा तो मेरी कम से कम 10 सेकंड में 100 मीटर आने लगी और 22 सेकंड में 200 मीटर आने लगी। अच्छा जी, तो मैं, अगर सरकार मुझे बुलाए, मुझे तैयारी करवाए, सिस्टम से गुरुजी मिले तो मैं आगे बढ़ सकता हूँ और देश के लिए ओलंपिक लाऊंगा और मेडल भी लाऊंगा, सिल्वर।
सपना आप ओलंपिक लाने का देश के लिए। जी बिल्कुल, सपना ओलंपिक के लिए है। जो अब हुसैन बोल्ट जी हैं, उनका 9.58 है, मैं 10 सेकंड में कर लेता हूँ। और जो माननीय अपने प्रधानमंत्री जी हैं नरेंद्र मोदी जी, वो भी बहुत खेल में ध्यान देते हैं, लड़कों को आगे बढ़ाते हैं। जो गरीब लोग नहीं जा पाते हैं एकेडमी में, तो मैं गांव से हूँ, ऐसी वायरल होने के लिए जो हमारे साहब लोग हैं सभी लोग, और हमारे क्षेत्र के जो सांसद जी हैं बीडी शर्मा जी हैं, और जो हमारे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव जी हैं, सभी लोगों से मेरी हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है। और जो हमारे यहाँ के विधायक जी हैं अरविंद पटेरिया जी, सभी लोग से रिक्वेस्ट है कि मुझे आगे बढ़ाने का कोशिश करें, और मैं तैयारी करूंगा। उन लोगों की मेरे ऊपर छात्र छाया रहे तो मैं ओलंपिक में 100% जीत के लाऊंगा। मेरी तैयारी करवाएं, मैं गारंटी लेता हूँ। अच्छा, और अगर बात की जाए, अभी आपने ट्रैक्टर खींचा, गाड़ी खींची जी, ये कहाँ से आप शुरुआत की? इसकी शुरुआत क्यों की थी आपने? मैंने इसकी शुरुआत इसलिए की है कि जो 100 मीटर अगर मैं दौड़ता हूँ तो शरीर में ताकत कम तो नहीं है, तो मैं ट्रैक्टर लेके भी 100 मीटर दौड़ता हूँ। और जो टार होता है वो ट्रैक्टर का बड़ा वाला पहिया, वो 70 kg का होता है, उसको बांध के भी मैं दौड़ता हूँ तो कम से कम 15 सेकंड लगता है मुझे टार बांध के। अगर मैं खाली दौड़ता हूँ तो 10 सेकंड में। तो इसीलिए कि शरीर की ताकत ना कमे, इसलिए मैं उसको पहन के बांध के दौड़ता हूँ और आगे बढ़ना चाहता हूँ सभी लोगों की कृपा से कि मैं आगे बढ़ जाऊं। पार्टिसिपेट कहाँ किया अब तक आपने? कोई दंगल हो, कोई स्थानीय कार्यक्रम हो, कोई एथलीट हो, कोई मैराथन हुआ, पार्टिसिपेट किया कहीं आपने? मैंने किया है, खजुराहो में किया है 3 बार, और एक बार छतरपुर में की है, एक बार पन्ना में की है, एक बार जटाशंकर में की है, जो हमारे यहाँ से बिजार की साइड में है। मैं हर जगह गया हूँ, 28 जगह मैंने 27-28 जगह दौड़ा है, जिसमें से मैं 2 से 3 जगह हारा हूँ, 25 जगह जीता हूँ। लेकिन जब मैं जीतता रहा, जब मुझे अच्छा लगता रहा, लगातार मैं 15 साल मैंने दंगल की जो लोकल में गांव में होती हैं, तो मैं 15 साल से आज तक हारा नहीं हूँ। लेकिन अब मैं लड़ना भिड़ना थोड़ा कम कर दिया है कि मेरे हाथ पैर में डिस्टर्ब ना हो जाए ओलंपिक की तैयारी के लिए, तो मैं अब कम कर दिया है लड़ना भिड़ना, तो मैं तैयारी करता हूँ कंटिन्यू। अच्छा, शासन प्रशासन से क्या मांग है? मेरी मांग जी है कि मुझे ओलंपिक के लिए बुलाया जाए, और मैं दौड़ने के लिए तैयार हूँ। और जो लोग बोलते हैं कि फलाना है ढकाना है, ऐसे दौड़ते हैं, उसके पीछे करो उसको पीछे करो, मैं किसी को पीछे नहीं करना चाहता हूँ। जो हुसैन बोल्ट है, मैं उन्हीं को भगवान मानता हूँ कि इन्हीं से आगे करूंगा, यही मेरे भगवान है, यही मुझे सफलता दिलाएंगे। और जो अपने इंडिया के मिल्खा सिंह थे, उनने मेरे से नहीं मतलब सभी लोगों से बोला था कि 30 साल बाद कोई एक ऐसा बंदा